यहाँ पर आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप चाहिए। सर एक बात और, इसका टाइम फ्रेम में से हम लोग एसएम से सीखते हैं तो बताया जाता है कि 15 मिनट सही रहेगा। इसमें टाइम फ्रेम क्या, कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है? टाइम फ्रेम देखिए सर, टाइम फ्रेम आप इसको H4 का भी यूज कर सकते हो, M1 H क्या कहते हैं H1 का भी यूज कर सकते हो, M30 का, और मैक्स टू मिनिमम 15 मिनट्स ऐसा कर सकते हो। पर मैं मोस्ट प्रिफरेबली 30 मिनट्स H1 और H4 ये तीन ही इस पे ये सेटअप देखता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूएशन हमारा क्या होता है, लो रिस्क होता है। लो रिस्क में रिवॉर्ड भी लो मिलने वाले हैं, इतना मतलब मिलते नहीं ज्यादा, बट आपके सेटअप परफेक्टली वर्कआउट होते हैं। ऐसा नहीं देगा कि वो आपको 200-300 पीपी वन साइड देगा, वो आपको 100 पीप देगा, बट आप एक्सपेक्ट करोगे 200-300 पीप दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कंटिन्यूएशन सेटअप में प्राइस क्या करती है, इम्पल्सिव मूव देती है, थोड़ा करेक्टिव देती है, फिर इम्पल्सिव देती है, थोड़ा करेक्टिव देती है। तो इम्पल्स का जो भी हाई आपका बनता है, वहां पर अगर आपको रैली बेस्ड रैली मिलती है, तभी जाके ये यहाँ पर आपका वहां पर HNRC1 सेटअप बनता है, जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है सर। ये हाँ, ये तो आपने पढ़ा है जो कंटिन्यूस, क्या बोलते हैं सो, कंटिन्यू कंटिन्यूएशन। मार्केट मतलब कंटिन्यूएशन होगा। हाँ, कितने प्रकार के हैं सर जो आप पढ़ाने वाले हो, कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के 4? सर, 5 प्रकार के। और 5 ये प्रकार फर्स्ट के टाइप हैं। ऑफ सेटअप है। तो ये पहला है? हाँ, ये अच्छा, पहला है। पहला है। हाँ, हाँ, ठीक है सर। मतलब कलर मैटर नहीं करता। ओके सर, मैटर ओके। नहीं करता, आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप चाहिए, बेसिस फॉर्म चाहिए वहां पर आपके ए और बी के पास। वो बेसिस मतलब क्या होता है, प्राइस के कंटिन्यूएशन मोमेंटम में पॉज होता है। ठीक है सर। ओके सर। यस, सोमवीर सिंह जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे सर। हाँ, एक तो एक तो ये कि जैसे हम H4 में, H1 में, M30 में हम देखेंगे, तो जो हमने H4 में देखा है, क्या हाँ, हम उसी उसी बेस कैंडल को जोन मार्क करके क्या हम उसको उसी को देखेंगे दोबारा से, या नहीं जो है अलग नहीं अलग हम देखेंगे? नहीं, अलग हाँ जी। अलग उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं सर, आपको उसकी रिक्वायरमेंट आपको आगे चल के है, अभी नहीं बताऊंगा वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि पहले सेटअप ओके। देखने की विजुअलाइजेशन चलाइए, फिर उसकी अच्छा, मतलब रिक्वायरमेंट। कि जी H4 में अगर हमने ये देखा जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या हाँ, रैली बेस्ड रैली, तो हाँ, हम H4 में ही उसकी मूव को हम वहां पे टारगेट रखेंगे, टारगेट और रखेंगे। अगर अपने वन आवर में देखा तो 1 आवर में रखेंगे, 1 राइट? आवर में, यस सर। हाँ, इसमें सर जी सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये जुड़ा हुआ है कि हाँ, इसमें हम एसएल और टीपी को कहाँ तक, मतलब एसएल कहाँ तक लेंगे और टीपी कितना ले सकते हैं? एसएल आपका रहेगा, एसएल आपका इस जोन में तो विक्स रहेगी, बॉडी बेस के पास जो विक रहेगी, वो विक्स को आप मैक्सिमम एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये फुल मार्जिन सेटअप होते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं आपको 20-30 पीप का या 50 पीप का एसएल मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलता भी है 10 और 20 पीप का एसएल मिलता भी है, जितने आपकी बॉडी बेस बनता है, कि हम बॉडी पर फोकस कर रहे हैं, विक्स पर नहीं। अगर आपकी बॉडी में वो बनता है वी, जी। तो आपका सेल स्ट्रांग होगा, और वहां पर वो बेस ही जो होता है ना, जो बेस ही होल्ड करता है, वहां पर ही सेलर ज्यादा बैठे होते हैं, तो वो अपने बॉडी के ऊपर जाने नहीं देते। एक और सेफर साइड के लिए हम उस बॉडी बेस की वीक को हम एज एसएल लगा सकते हैं। ओके, तो टीपी कहाँ तक ले सकते हैं सर? टीपी प्रीवियस स्विंग टीपी होगा, और सेकंड टीपी होगा आपका ना, दूसरा वाला सेटअप जो नीचे की साइड में बना होगा। ओके, अगर हम सेल में गए होंगे तो प्रीवियस जो लो रहा होगा, और अगर हम सेल बाय में जाएंगे तो प्रीवियस आई। हाँ, प्रीवियस है फर्स्ट टीपी। ओके सर, ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर, आज इतना ऐसा बताया कि लग रहा है कि हाँ, हम ट्रेडर बन सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे सर इसकी जरूर, और यस। पीछे प्रीवियस बैक टेस्टिंग करेंगे सर, किस किस तरीके से बन रहा है। अभी तो सिर्फ हाँ, समझा है सर, एक बार बहुत अच्छा लग रहा है सर। यस थैंक यू यस। सर, थैंक यू वेरी मच प्रैक्टिस, सर। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से ही आपको मास्टरी आएगी, और उस मास्टरी पे बहुत सारे लोग दिन के नहीं, वीक के बस 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, वीक के 2 ट्रेड भी सफिशिएंट है उनको प्रॉफिटेबल रहने के लिए। सर इस तरीके के सेटअप पे स्विंग ट्रेडिंग में
आई थिंक पूरे महीने में भी 3-4 ट्रेड मिलेंगे, तो 3-4 उसमें भी प्रॉफिट अच्छा निकल सकता उसमें भी बहुत सारे प्रॉफिट मिल जाते हैं सर। है। बिल्कुल सर। ठीक है थैंक सर। यू सर, थैंक यू। ओके सर। यस आकाश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे एसएनआर और सप्लाई जोन के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए, एसएनआर और सप्लाई जोन क्या सर? सर मैंने बैक टेस्ट किया था गोल्ड पे 15 हाँ मिनट सर पे 15 मिनट क्या 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 सर? बैक टेस्ट किया था सर हाँ तो 15 मिनट सर मुझे तो सही क्या गलत सही। क्या गलत देखना था मुझे मेरा मार्किंग मार्किंग। आवाज सर आपकी ब्रेक होके आ रही है, आधी वर्डिंग समझ रही है, आधी नहीं समझ रही। हेलो। हाँ हाँ सर मेरा जोन मार्किंग देखना था सही या गलत है ये। जोन मार्किंग देखना था आपका सही या गलत है। हाँ आपको देखिए ना सर, आपको ये चार्ट चार्ट निकालो जरा। आपको सर आपको ये चार्ट पर सर करंट जो चल रहा है उस पे नहीं काम करना है आपको। हाँ। ये बैक टेस्टिंग किस पे होती है? बाहर रिप्ले पर होती है सर। आपकी नहीं स्टडी सही है या मैंने गलत है? करंट पे सर मैंने करंट पे किए इस अगले हफ्ते। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सर समझ रहा है? अभी आपने पढ़ना शुरू किया है और आपको करंट चार्ट पर वो एग्जांपल देख के ट्रेड लेना है, ठीक है ना? हाँ सर। पर आपको अभी हाँ पढ़ना सर। है, पढ़ाया है तो अभी आपको डायरेक्टली क्या चाहिए? डायरेक्ट उस पर ट्रेड आज के आज ही शुरू करना है। ना ही बैक टेस्टिंग, ना फ्रंट टेस्टिंग, ना गलत ना सही। देखते जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ सर मैंने वैसा नहीं होमवर्क सर, चालू किए। वैसा नहीं होता है सर। आपको जो आज पढ़ा है ना, आज खाया तो आपकी बॉडी आज ही बन जाती है क्या? वैसा ये सेटअप है सर। नहीं सर। ऐसा अगर आपको बताया जाए, ये मैंने हाँ आपको सर। 5 सेटअप बताए, 5 सेटअप पे ही जिंदगी पूरी निकल जाएगी, इतने स्ट्रांग है। और आप इसको चाहते हो कि एक दिन की बैक टेस्टिंग में आपको पूरा आ जाए। नहीं सर मुझे देखना था होमवर्क सही है क्या आपको मैं गलत। बोल क्या रहा हूँ, आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी जो एसओपी पढ़ा है आपको, वो एसओपी अप्लाई करके ट्रेडिंग व्यू पर जाइए, ओके। वहां पर बार रिप्ले पे जाइए, बार रिप्ले ऑन करके आप प्रीवियस में कहीं पर भी जाके वैसा अप्लाई करके देखिए। H1 हो, H4 हो, M30 हो, वहां पर उस सेटअप में फिर रिप्ले करके आपको दिख जाएगा इंस्टेंटली, 5 मिनट में आपको दिख जाएगा आपका जो मार्किंग किया है वो सही है या गलत है। तो गलत है तो उसका रीजन क्या है वो आगे के आपके सेटअप में पता चल जाएगा आपको। क्योंकि ऑपोजिट ओके सेटअप अगर ओके। वहां पर बनते हैं तो प्रीवियस सेटअप फेल हो जाते हैं। हेलो। हेलो सर। जी सर। मेरा सेटअप सर सक्सेस हो गया है 200 का टारगेट दिया है मुझे उसने। आपको अच्छा। उसे 200 पीप का टारगेट दिया होगा सर, वो बात नहीं। मेरे को आप पैसा कमाओ, कितना कमाया उससे मुझे इंटरेस्ट नहीं सर। मुझे इंटरेस्ट है आपने उसकी बैक टेस्टिंग में एक दो चार एग्जांपल किए होंगे, आपको इसमें मास्टरी करनी है। आपको उस बेस बेस में देखना है, जो बॉडी बेस है उसमें देखना है क्या ऑब्जर्वेशन है आपका। मैं तो आपको डायरेक्शन करूंगा, मास्टरी आपको खुद भी करनी पड़ेगी ना ऑब्जर्वेशन से। ठीक है सर। यस अमित जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा कहना ये है कि जैसे रैली बेस रैली होता है, अगर हाँ बेस कैंडल इनसाइड कैंडल है तो हम कैसे समझेंगे कि ये रैली बेस रैली होगा? ड्रॉप भी तो हो सकता है। रैली बेस रैली, जी मतलब आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा सर मैं। जैसे आप मेरा बोल कहने रहे का हो। मतलब ये है हाँ कि यस रैली बेस रैली है सर, अगर बेस कैंडल इनसाइड कैंडल है तो हाँ। वहां से रैली बेस रैली। मैंने आपको भी बोला यहाँ पर इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल कुछ होती है प्राइस एक्शन में, वो एसएमसी में होता है सर, इनसाइड कैंडल नहीं लेते। अच्छा इसमें सर आप इनसाइड कैंडल नहीं मान सकते हैं। नहीं मानते तो फिर वो एसएमसी में पड़ी ना सर। प्राइस एक्शन में इनसाइड कैंडल भी मानते हैं, पूरा हॉस्टल क्या है क्योंकि प्राइस एक्शन रैली बेस रैली पर चलता है, कैंडल के हाई लो पर नहीं। वीडियो पर बोलना चाहते हैं।
ओके 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 हाँ, ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। यस, श्री किशन जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ यस, पूछिए सर। सर मुझे 2 महीने हो गए सर ज्वाइन करते हुए। हाँ मैंने वीडियो देखा है, बिगिनर देखा है, एडवांस देखा है हाँ और वो भी देखा है। और सर आपके आपके प्राइस एक्शन और एसएमसी में रोज अटेंड करता हूँ, लेकिन हाँ। सर मुझे कुछ समझता ही नहीं सर। तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे समझूं सर कि आपके लेक्चर्स हो गए या हेमांश सर के लेक्चर्स हो गए। मुझे प्राइस एक्शन कुछ समझता नहीं है, ना ही मुझे एसएमसी समझता है सर। सर वो कैसी बात हो गई ना आपकी, आपको बॉडी तो बनानी है, आपको बॉडी बनानी है, लेकिन आप रोज खा रहे हो, रोज केले दूध वगैरह सब कुछ खा रहे हो, डाइट कर रहे हो, लेकिन जी आप जिम ही नहीं जा रहे। तो आपकी बॉडी बनने वाली है या फैटी बनने वाला है, बताइए। वो तो फैट ही बनेंगे सर। हाँ, तो जो आप पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ने में 1 चैप्टर पढ़ो या 10 चैप्टर पढ़ो, जी आपको पर चैप्टर की बैक टेस्टिंग खुद ही करनी पड़ने वाली है। चार्ट पर आपको विजुअलाइज करने पड़ने वाला है वो चीज। और जब तक आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाते, तब तक आप 10 चैप्टर नहीं 50 चैप्टर भी पढ़ लिए, तो भी वो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एक पढ़ा, एक की तैयारी नहीं किया, 2 पढ़ा, 2 की तैयारी नहीं किया। आप रैंडम कंटिन्यूसली क्या करते गए, बुक की तरह। फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, हो गया, चलो दूसरा पढ़ते, दूसरा हो गया, चलो तीसरा पढ़ते। बट आपको ये चीजें कंबाइन में इंटरलिंक होती है कोई भी चैप्टर से। जी जी पहला दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, दूसरे पहले की प्रैक्टिस करने के बाद दूसरे में कुछ अच्छे से समझ आता है, फिर दूसरा तीसरे से लिंक होता है, तो दूसरा पढ़ोगे तो तीसरा भी अच्छे से समझ आएगा। जी। ऐसी बात है सर। आपका क्यों समझ नहीं आ रहा, तो उसका रीजन ये है सर। तो सर जो रिकॉर्डेड वीडियोस है अपने वेबसाइट पे, कोई उसका हाँ, ऑर्डर है क्या, उसका कोई ऑर्डर है क्या देखने का, कि कोई भी देख सकते हैं? नहीं उसका ऑर्डर है ना सर। आपको इंडेक्स इंडेक्स रहेगी ना सर उस पे। इंडेक्स नहीं है सर, रिकॉर्डेड वीडियो में इंडेक्स नहीं है, जैसे बाकी बिगिनर एडवांस में है हाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। हाँ लेकिन हाँ। रिकॉर्डेड में कोई ऐसा इंडेक्स नहीं दिया है, ना कोई नंबर दिया है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है सर, मैं समझता नहीं है कि कौन सा देखो, कौन कौन सा सा शुरू बाद में करें। देखो। अच्छा हाँ अच्छा, सर। ठीक है सर। वो मैं राज सर को बोलता हूँ, उनको इंडेक्स आपके इस पे टेलीग्राम पर अपलोड करने के लिए बोलता हूँ, उस हिसाब से आप हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो के वैसे लिए देखो तो समझेगा सर कि आप क्या मतलब, समझता नहीं सर ये समझ। मुझे ना। हाँ, किसको कौन से इससे लिंक करना है। हाँ सर, समझ नहीं आता कौन सा वीडियो देखो, उसके बाद क्या देखो, कुछ समझता नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो में कोई सीक्वेंस ही नहीं है सर। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, यस करवाते सर उसका। जी सर, थैंक यू। ओके। यस थैंक यू सर। यस सर मुझे 3 सवाल है एक्चुअली। यस। इस जोन को हम जब मार्क करते हैं तो हाँ उसमें बेस कैंडल पे ही मार्किंग हो सकता है हमारा, राइट? हाँ, बेस कैंडल पे होता है। ओके। इन केस ऑफ वहां पे अगर बेस कैंडल नहीं मिलती है तो हम्म। उस वक्त क्या कर सकते हैं? वो वो आपका एसओपी बनता ही नहीं वहां पर। अच्छा, मतलब वहां पे ए या बी बनेगा ही नहीं, नहीं, राइट? ए बंदा होगा, ए आपका बना हाँ, होगा। ए तो यहाँ पहले ही पर बना होगा, राइट? हाँ, बेस नहीं बना है, तो यहाँ पर आपका इस ए को क्या है, डायरेक्टली ब्रेक ही कर दिया है। यहाँ पर कोई भी पॉज नहीं है, यहाँ पर लोग ट्रैप हो गए हैं इस कंटिन्यूएशन में। ओके 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 ओके। ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने 4 ओवर पे बताया है कि बड़े बड़े जोन मिलते हैं एंड हाँ वीक में 2 या 3 ही ट्रेड मिलते हैं हमें। हाँ पर मुझे इन केस लाइव इसमें डेमो पे ही टेस्टिंग करना है, तो क्या मैं हाँ इसको 5 मिनट या 1 मिनट पे टेस्टिंग कर सकता हूँ आगे आगे हाँ। जाके? छोटे जोन क्लिक में, करोगे छोटे जोन में छोटे ही टारगेट मिलेगा डेफिनेटली। छोटे, हाँ वैसा होगा। और मल्टीपल टाइम्स क्या होते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि जब आप 5 मिनट के इस पे करते हो, तो पावर में कौन होता है, 15 मिनट M30 और H1 वाला। तो इनके ऊपर बड़े सेटअप्स बनते हैं, जैसे 15 मिनट में QM बना है, QM रिवर्सल बना है, और 5 मिनट पर क्या बना है, SNRC बाय। तो वो क्या करता है, 15 मिनट या 30 मिनट्स के QMR को फिक्स करने तक का आपको टारगेट देगा, लेकिन आप सोचोगे कि उसका हेड तोड़ देगा, तो ये नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपको फिर वो मल्टी टाइम फ्रेम करना पड़ेगा, M30 से नीचे आना पड़ेगा 5 मिनट तक। M30 में जब कुछ ना बना हो तो आप 5 मिनट पे उसको वर्कआउट करो। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मिनट पर भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो सर, पर उसका जो रेशो है वो कम होता है।
ओके, एंड प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी उसकी क्योंकि प्रोबेबिलिटी छोटा कम हो टाइम जाती फ्रेम है है इसलिए। क्योंकि अल्टरनेटली जैसे 1 मिनट पर राइट। क्यूएमआर मल्टीपल बनते हैं और 2 3 मल्टीपल है, वैसा फिर वो आपका हो जाएगा, फिर आपको मूड नहीं रहेगा उस चीज पर काम करने। ओके ओके ओके, चलो। और ए एंड वी पे मैंने जोन मार्किंग तो कर लिया इसके हिसाब से, बट हाँ, ये आने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ता भी लग सकता है या एक चार हफ्ता पांच दिन भी लग सकते हैं। नहीं, ये हाँ। 1 हफ्ता वगैरह लगाना सर, तो ये लेट रीटेस्ट है। तो लेट रीटेस्ट में आपको वो चीजों को देखना है। लेट रीटेस्ट ना हो, क्विक रीटेस्ट रहे तो आपको शार्प शूट मिलता है, क्योंकि बहुत देर तक उस बेस पर बहुत सारे लोग वेट नहीं करते, निकल जाते हैं लॉसेस निकाल के या प्रॉफिट निकाल के। तो प्रोबेबिलिटी क्या है सर, अगर मैं 4 आवर का ही या 1 आवर का कंसिडर करता हूँ कि ऐसा जोन मुझे मिला है, तो उसका हाँ, प्रोबेबिलिटी रेशियो कितना हो सकता है कि मैं कहाँ तक का वेट कर सकूं उसका? उसको आप H4 का है तो उसको आप 1 से 2 दिन मैक्स टू मैक्स कर सकते हो। H1 का है तो 1 दिन, ठीक है। ओके, एंड और वहां पे 15 मुझे मिनट अलर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जब आता है तो मुझे अलर्ट हाँ, मिल जाए उस उस चीज बेस का। पे उस जोन में बेस की जोन में आता है तो अलर्ट लगाना है फिर आपको, कि वहां पर ओके प्राइस आने ओके की, फिर आप वहां पर देखोगे सेटअप इंक्लूड करके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस तुषार जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो आपने स्टॉक मोड में दिखाया था ना एंगल्फिंग कंफर्मेशन का, हाँ, हाँ वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा, और वो मारो मुझे वो कुछ बात। वो जब आपका ट्रेंड लाइन ना बने, हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग मोड था ना, वो स्ट्रॉन्ग मोड हाँ, में स्टॉक आपकी मोड ट्रेंड, हाँ, स्ट्रॉन्ग मोड में आपकी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, लेकिन आपको क्या चाहिए, कंफर्मेशन और हाँ सर, स्ट्रॉन्ग मोड। उसके लिए दो चीजें यूज होती है, की होती है हाँ सर यही। इंगल्फिंग, की होती है, एक पहला कंफर्मेशन होता है H4 की इंगल्फिंग। जैसे यहाँ पर यस इंगल्फिंग हो गई है, प्राइस ने डोमिनेशन कर दिया है, अब डोमिनेशन के बाद यहाँ पर अगर आपका शार्प ए का रिवर्सल में यहाँ पर अगर रैली बेस रैली हुआ रहेगा, तो यहाँ हाँ पर प्राइस यहाँ तक आती है, तो हम लोग वेट करते हैं कि ये क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर तक आएगी, लेकिन अच्छा प्राइस बहुत बार ऊपर से ही चली जाती है। अच्छा। तो इसीलिए हमको H4 का कंफर्मेशन, जहां पर अगर शार्प इंगल्फिंग सेल करवाने की कोशिश हुई, देखिए इसके नीचे इंगल्फिंग सेल करवाने की कोशिश हुई, ये तो इंगल्फिंग सेल करवा दिया है ऑलरेडी, कंटिन्यूएशन करवाने की कोशिश, लेकिन बायर्स पुश हुए, बायर्स पुश होने के बाद इन्होंने यहाँ पर क्लोज करवा के ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट तो दिया है, सारे लोग अटक गए, अब अटके हुए लोगों को बस यहाँ तक ही राह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर भी एक्टिव थे, यहाँ पर बायर ट्रैप थे, तो यहाँ पर बायर्स को निकाल दिया, ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ के सेलर्स को ट्रैप कर लिया। अब सेलर्स को निकालने का एक मौका मिलेगा इस SNRC1 पर। तो यहाँ पर जो H4 की इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल को फेल कर दिया, इंगल्फिंग बाय फॉर्म कर दिया। यहाँ पर जो ये होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लाइन, हाँ ये इसलिए SNRC1 सेटअप बनता है सर, और उसका कंफर्मेशन हमको यहाँ पर इस तरीके से मिलता है। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके।